बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में क्वेश्चंस करने से पहले हम इसमें इस्तेमाल होने वाले जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 में रिमाइंडर थ्योरम एक है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है रिमाइंडर थ्योरम की? व्हेन अ पॉलिनोमियल कोई भी यानी कि पी ऑफ एक्स जो है वो सपोज है पी ऑफ एक्स हो ऑफ डिग्री एन इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 1, या तो 1 से बड़ा हो या इक्वल हो, इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आर, जिसको हम डिवाइड करें एक्स माइनस आर। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स माइनस आर की, 1 2 3 -1 -2, उसको डिवाइड करें, गिव्स अ कांस्टेंट आर एज रिमाइंडर देन आर इज इक्वल टू पी ऑफ आर। तो उससे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी जिसे हम रिमाइंडर कहेंगे। अब ये देखें जैसे कि डिवाइडेड है, इसको कोई भी रकम हो सकती है, हम उसको डिवाइज़र होगा, उसका क्वोशंट भी होगा कि वो किस पे डिवाइड होगा। अगर वो पूरा डिवाइड ना हुआ तो वो रिमाइंडर होगा। तो हम इसको मज़ीद समझने के लिए कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 7 को हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज 7, ठीक है। तो 7 को हमने डिवाइड करना है, यानी कि 7 इज़ इक्वल टू 7 को डिवाइड करना है हमने 2 पे। 2 पे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 इसका डिवाइज़र है, 7 डिवाइडेंड है। अब हम जब टेबल पढ़ेंगे 2 का, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। 7 में से 6 माइनस किए 1। अब ये देखें पूरा ये डिवाइड नहीं हो रहा और ये हमारे पास बच गया रिमाइंडर। ये क्वोशंट आ गया, इसको रिमाइंडर, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है और ये क्वोशंट है, ठीक है। अब ये इसने हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दी जो कि जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, जो कि हमारा रिमाइंडर कहलाता है। सो रिमाइंडर थ्योरम डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। डिवाइडेंड हमारे पास होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिवाइडेंड हमारे पास होगा एक्स माइनस आर मल्टीप्लाई बाय, डॉट भी डाल सकते हैं या मल्टीप्लाई का साइन, जैसे क्वोशंट को क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर को हम डिनोट करेंगे आर से, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यू, अब इनको हम पी ऑफ एक्स जो है हमारे पास डिवाइडेंड होगा, एक्स माइनस आर डिवाइज़र होगा, क्यू ऑफ एक्स क्वोशंट होगा और प्लस आर हमारे पास रिमाइंडर होगा। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम करें कि एक्स को इज इक्वल ले लें हम आर के, ठीक है। देन आर हमारे पास, हम सपोज जो है आर को मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा आर का, आर कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम x को r के बराबर लेंगे तो हम जहाँ पे x है तो वहाँ पे हम p ऑफ r कर लेंगे। p ऑफ r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया r माइनस आर मल्टीप्लाई बाय q ऑफ r और प्लस ये रिमाइंडर, ठीक है, r कैपिटल। अब हम अगर लेट्स सपोज कि r को अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, r को 0 के बराबर अगर लेते हैं, हम सपोज करते हैं लेट r इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 0, r माइनस आर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई q ऑफ r ये भी 0 प्लस r ऑफ x करते हैं या r तो यहाँ पे ये r ही है सिंपल, तो ये सारा 0 हो गया मल्टीप्लाई होके 0 प्लस r, तो यानी कि हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि r इज़ इक्वल टू
या पी ऑफ आर इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू पी ऑफ आर। ठीक है, ये था रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स व्हेन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें है वैल्यू गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x³ + 6x² + 8x, तो हम इसको लिख लेंगे p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। हमारे पास ये जो है क्या है, पॉलिनोमियल x³ + 6x² + 8x - 11। ठीक है, अब इस डिवाइडेड बाय x - 1, हमारे पास x - 1 की वैल्यू मौजूद है। हम क्या करेंगे, x - r ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास x - r इज़ इक्वल टू, हमारे पास जैसे x - 1 है तो गिवन है, यहाँ पे हमारे पास x - 1, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर +1। हम क्या करेंगे कि इसमें पुट कर देंगे p ऑफ x, जैसे कि हमने ये ऊपर लिखा है इसी तरह से हम लिखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू p ऑफ r। हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, p ऑफ 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू, हम इस सारे में 1 की x की जगह, x को हमने सपोज किया r के, तो अब हम जहाँ पे r की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे x की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे। 1³ + 6 × 1² + 8 × 1 - 11। यहाँ पे आप लिखते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू r। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1 + 6, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 1s are 6 + 8 1s are 8 - 11। तो ये हमारे पास आ गया 6 1s are 6 + 1 7, 7 + 8 7 + 8 15, 15 - 11। तो 15 में से 11 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r। तो ये भी हमारे पास क्या है, रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये सारा कुछ हम किस लिए फाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम है, तो r ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ + 4x² + 7x - 5। इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x³ + 4x² + 7x - 5 इज़ डिवाइडेड बाई x + 3। सपोज हम क्या करते हैं कि x - r, ठीक है, सपोज लेट x इज़ इक्वल टू r, तो हमारे पास x + 3 है, यानी कि r + 3, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, r + 3 - 3, तो r इज़ इक्वल टू -3। इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। हम अब उसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पे अब सारी चीज़ों को क्लियरली, यानी कि हमें बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है तो रिमाइंडर फाइंड करना है। तो r ऑफ x इज़ इक्वल टू p ऑफ r, हमने सपोज किया है x को r के बराबर, p ऑफ r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे r की वैल्यू हमने क्या ले ली है, -3, p ऑफ -3 इज़ इक्वल टू, हम इस क्वेश्चन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये r की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमने x को r के सपोज किया है। 2 × -3 होल क्यूब + 4 × -3 स्क्वायर + 7 × -3 - 5। अब ये देखें 2 × -3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 3s are 9, 9 3s are 27 विद साइन ऑफ माइनस, प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 3s are 21 एंड -5, 27 2s are 54 -54 प्लस 9 4s are 36 -21 -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा -54, ये -54 प्लस 36 -54 में से 36 माइनस किए और 36 में ये -21 -5
-26 हो जाएंगे। यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेशन कर तो ये इसको कैलकुलेटर पे हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया -44, जो कि हमारा रिमाइंडर है आर ऑफ एक्स। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। 3x³ + x - 200। हमने पी एफ एक्स ले लिया, ये पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल का क्या है क्वेश्चन में, इज़ डिवाइडेड बाय x - 4। तो ये x - 4 है, हम यहाँ पे x को सपोज कर लेंगे r के। तो हमारे पास x की वैल्यू x - 4 है, तो हमारे पास x - r क्या हो जाएगा, 4 - r हमारे पास आ जाएगा, या r - x। तो हमारे पास r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे -4 है ये, तो -4 जो है इक्वल किस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, r = +4। अब हम उसी तरह से r ऑफ x = हमने x को सपोज किया r के, तो हम यहाँ पे पी एफ r और पी एफ r की हमने वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 × 4 का होल क्यूब + 4 - 200। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 4 का क्यूब, 4 4 16 और 16 4 64 + 4 - 200। ठीक है, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 192। ठीक है, प्लस माइनस या इसको +4 को इधर ही रहने दो और -200। 192 + 4 196 - 200, तो ये हमारे पास आ गया। 200 में से 196 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, और -4 क्योंकि 200 के साथ बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है, तो ये हमारा पास आ गया इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन 2x³ - ax² - 2ax + 3x + 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 1। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो गिवन 2x³ - ax² - 2ax + 3x + 2 एग्जैक्टली डिविजिबल x + 1 है। हमने यहाँ पे हमारे पास गिवन x + 1 है, उस लेट सपोज हम x को लेंगे r के इक्वल, तो हमारे पास x - r है, तो ये हो जाएगा r - r, हमारे पास आ जाएगा r की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। यहाँ पे x + 1 है, तो r को सपोज करेंगे r + 1, तो r = -1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे r - r करें तो हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हमने एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो उसमें हमारा 0 जो है वो इसके इक्वल होना, पॉलिनोमियल का होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे रिमाइंडर, इन्होंने जैसे कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, हमने डिवीजन मेथड फाइंड नहीं करना, हमने सिंपली पी ऑफ एक्स = उसी तरह से हमने जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं, पी ऑफ आर, एक्स को आर के सपोज किया है, आर की वैल्यू हमारे पास -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आगे वैल्यू पुट कर देनी है। पी ऑफ 1 में यहाँ नीचे कर देती क्योंकि आगे जगह कम। 2 × x³ - 1 का क्यूब -a x² - 1 का स्क्वायर -2 a हमने फाइंड करना है। हमारे पास ये हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, x हमारे पास -1 यानी कि r की वैल्यू -1 + 3 × -1 + 2। ठीक है, अब ये 2 × -3 जो भी होगा 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास किसी भी चीज़ से भी मल्टीप्लाई 2 - 1 का क्यूब जो है किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 -a। अब 1 - 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास a 1 * a माइनस +2a मल्टीप्लाई बाय 1 2a
प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़र 3 प्लस 2, 2 1 ज़र 2 माइनस 2, ये साइन भी है माइनस का, माइनस ए प्लस 2a माइनस 3 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस 2, अच्छा माइनस 2, ये पहले ए की टर्म्स हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 2a में से 1a निकाला तो माइनस a बच जाता है। माइनस 3 प्लस 2, 3 में से 2 माइनस किया तो -1। और ये सारी चीज़ें हम इसको इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास r माइनस r जो है वो 0 के बराबर था। हम इसको ये 0 भी लिख सकते हैं। तो फिर अगर हम एंड पे 0 डाल इक्वल होगा, हमारे इक्वेशन के बीच में होगा, तो हम स्टार्ट में इक्वल फिर नहीं होगा। इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो -2 -1 हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया तो 3, -3 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इट्स इम्प्लाइज दैट अगर हम a को इस तरफ छोड़ते हैं, माइनस a इज इक्वल टू, अगर जो -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x³ माइनस 4x² प्लस bx माइनस 2, यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल मौजूद है। x माइनस 1 के p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस bx माइनस 2। लेट्स सपोज x इज़ इक्वल टू r एंड r की वैल्यू हमारे पास जो है -1 है, तो और इक्वल के x इज़ इक्वल टू 1 यानी कि r माइनस 1, तो जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहाँ पे हम लिख लेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू p ऑफ r एंड इज़ इक्वल टू p ऑफ 1, यानी कि 1 की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे 1³ माइनस 4 इंटू 1² प्लस b इंटू 1 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया 1³ 1 माइनस 4 1² 1 के बराबर ही होता है, 4 1 ज़र 4 प्लस b 1 ज़र b एंड माइनस 2, -1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस b माइनस 2, -3 माइनस 2 -5 प्लस b एंड b इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई।